नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है अहम बात का। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भेड़िए के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार सच्चाई छिपाना चाहती है। अगर वन विभाग भेड़िए पकड़ नहीं पा रहे हैं तो ये जिम्मेदारी एसटीएफ को दे दे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों की पीड़ा को लेकर भी बात की। सपा प्रमुख ने कहा कि बहराइच में भेड़ियों के आतंक से जिन बच्चों का नुकसान हुआ है, जिन परिवारों का नुकसान हुआ है, उनसे हम लोग मिलेंगे। पार्टी की तरफ से जो कुछ मदद हो सकती है वो करेंगे। वहीं सपा प्रमुख ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मदद करने की मांग की है। जो घायल हैं उनके परिवारों को 1 लाख रुपए की मदद करने की मांग की है। बहराइच में भेड़िए के आतंक से बहराइच के लोग आज लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय में पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव से दरख्वास्त करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप बहराइच से आए हैं। चाचा, क्या नाम आपका? मोहम्मद हनीफ। क्या 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 दिक्कतें हैं? भेड़िए से आप लोग कितना परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान। भेड़िए के अंधेला है, वहाँ बत्ती वत्ती की कोई सुविधा नहीं है। तो अपन जो लाइट है 5 सेल वाली बैटरी, उससे अपन उजेला के काम चलाई थे। तो आप सुरजा हमारे वहाँ के प्रधान जी ने लगवा दी इन्हें सामने पर, तो अब उजेला हो गया है। आते दिन कोई उजेला ना रहे हमारे वहाँ, बत्ती वत्ती है नहीं। गांव में पुराने हैं हमारे, जहाँ मकान है हमारा 10-12 घर का पुरवा है, वहाँ कुछ नहीं है। भेड़िए, एक चीज़ बताइए कि भेड़िए अभी तक आपके परिवार में, आपके अगल बगल कितने लोगों को घायल कर? हमारे वहाँ मौजे में कम से कम 15 लोग का काटे से तिमा 2 लोग के हैं, 2 लड़कन के, 3 लड़कन का तो बिल्कुल नापते कैदी से खत्म हो गए हैं और बाकी घायल हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो आपके साथ आया हो और भेड़िए से घायल हुआ हो? ये हमारी बच्ची है साथ में। बच्ची तुम्हें भेड़िए से घायल हुई? हाँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग भेड़िए से घायल हुए हैं और भयभीत होकर आज लखनऊ में शरण लिए हैं और आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव से मिलने आए। आप भी बहराइच से आई हैं। आप बताइए चाची, भेड़िए से कितनी दिक्कतें हैं आप लोग? बहुत दिक्कत है भेड़िया सने, बहुत परेशान है। रात भर सोवग नहीं मिलत है। हटो हटो हटो, हाँ ये हर बार लुलवावे करते हैं सब, और हाथे छीन छीन ले जात है। कहाँ ले कोई जगह का, इतना परेशान है सब कोई। एक चीज़ बताइए कि आप लोगों के पास अभी घर मकान नहीं है जो भेड़िए की वजह से? है मैदान में सोइत है, घर मकान नहीं, तिरपाल सामने सोइत है। तो तिरपाल कोई न दे दिन जाए तो कहूँ भला बना लीन जाए, तो भला कहूँ सुरक्षित से रहा तो जाए। तो गरीबन लिए कोई सुनवाद नहीं है, तिरपाल ताने रहन। आप देख सकते हैं हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनको भेड़िए ने घायल किया है। आखिर मैं उनसे भी बात करूंगा। आपको भेड़िए ने घायल किया है, आप ये बताइए कि कैसे, किस तरीके से घायल किया, कैसे किया? जी, हम बच्चे लेके पहुँचे थे, वो बच्चा है कनिया में लिए थे, तब हम दूध पिया थे। हमारी आँखें लग गई, भेड़िया काट के काटी, तब ने चिल्लाया, तब सबको दौड़ के या पीछे घर के पीछे मकई रहे, मकई में गिर गए। अभी काल हो तो सब आदमी कैसे रहे। एक चीज़ बताइए कि सरकार के द्वारा कोई मदद, कोई आश्वासन, किसी भी तरह की कोई मदद आपको मिल पाई अभी? कौन मदद भाई मिलेगी डॉक्टर साहब? सरकार ने कोई मदद आपको दिया, या जिन भेड़ियों से आप लोगों के परेशानी हुई, दिक्कतें हुई, उन भेड़ियों को सरकार अभी तक पकड़ पाई कि नहीं? कोई मदद नहीं मिली है, तब आपके इधर आए हैं, कोई मदद नहीं मिली है। हम ज़्यादा नहीं बोल पाते, उनसे बात कर लीजिए। थोड़ा चेहरा देख करिए जहाँ पे लगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भेड़िए का आतंक से लोग घायल हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि भेड़िए का आतंक जो बहराइच में लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार अभी सिर्फ हवाई सर्वे कर रही है और उन भेड़ियों को अभी तक पकड़ने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुई है। कुछ भेड़िए पकड़े गए, लेकिन अभी कुछ भेड़िए अभी भी बाकी हैं जो बहराइच में आतंक का पर्याय बन चुके हैं। और बहराइच के लोग आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की शरण में आए हैं। कैमरा पर्सन हेमंत साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। बहराइच में जिस तरीके से भेड़िए का आतंक है और उसको लेकर बहराइच के लोग पलायन करके लखनऊ आए हैं और लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव से गुहार लगाने पहुंचे थे। और इसी मौके पर हमारे साथ अरशद खान मौजूद हैं, मुलाकात हुई। अरशद खान जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। सर, एक चीज़ आप बताइए, जिस तरीके से गोंडा, बहराइच और बस्ती में भेड़ियों का आतंक है, उसको लेकर आज
बहराइच के लोग आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में पहुँचे, इसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत ही संवेदनशील हैं। कोई भी मुद्दा आता है जनता की दुख तकलीफ का तो उसके लिए हमेशा खड़े हो जाते हैं। आपने देखा कि जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारे लोग, मर्द भी औरतें भी, लाइन में मर गए थे। किसी भी पार्टी ने और ना भाजपा की सरकार ने 2 रुपया उनको दिया। माननीय अखिलेश यादव जी सत्ता में भी नहीं थे, लेकिन पार्टी के फंड से देश में जहाँ जहाँ भी लोग मरे थे लाइन में, बैंकों में लाइन में, नोटबंदी में, 2-2 लाख रुपए पार्टी फंड से सबको दिया। तो इस तरह की संवेदनशीलता है और बहुत ही मदद करते हैं। जब सरकार थी तभी भी दिल खोल कर मदद करते थे और अभी भी करते हैं। अभी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, हत्याएं होती हैं, इनकाउंटर्स होते हैं, हर जगह कुछ न कुछ मदद भेजते हैं। यहाँ भी लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत, शाहजहाँपुर में, बहराइच में, गोंडा में, यहाँ भेड़ियों का और जंगली जानवरों का आतंक है। लोगों पे हमले हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, लोग घायल हो रहे हैं। सरकार भी मदद कर रही है, लेकिन जैसी मदद चाहिए वैसी सरकार नहीं कर रही है। अर्षद जी, एक सवाल और आपसे कि अभी जिस तरीके से मोदी कैबिनेट ने कल 1 नेशन 1 इलेक्शन का मंजूरी दे दी है, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी किस तरीके से देख रही है? देखिए, अभी तो पूरी स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन ये चल नहीं पाएगा। क्योंकि मान लीजिए एक साथ चुनाव हो गया लोकसभा विधानसभा का, और विधानसभा में बहुमत नहीं रहा है, किसी भी सरकार 1 साल बाद 2 साल बाद गिर गई, फिर क्या होगा? तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं इस कानून में। तो समाजवादी पार्टी ये मानती है कि जैसे चुनाव हो रहे थे उसी तरह होना चाहिए, उससे कोई ख़ास लाभ नहीं होगा। सर, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और एक सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से अयोध्या में एक मुसलमान का घर पे बुलडोजर चल जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक दलित पीड़िता के साथ उसके साथ गैंगरेप होता है। जो राम मंदिर के परिसर में सफाई करती है उसके साथ गैंगरेप होता है, 9 लोग गैंगरेप करते हैं, लेकिन उसके घर पर अभी तक बुलडोजर नहीं चला। आखिर क्या वजह है? बुलडोजर चलाने में भी पक्षपात होता है। अब वो चूँकि मुसलमान था, अभी आरोप सिद्ध हुआ नहीं हुआ और बुलडोजर चल गया, और यहाँ जो है नहीं चला, चूँकि यहाँ जो पीड़ित है दलित है और जो मुलजिम हैं वो दूसरे पक्ष के हैं, जिनके साथ हमदर्दियाँ हैं मुख्यमंत्री जी की। तो अगर वो भी मुसलमान होता या यादव होता तब तक तो उनके भी घर गिर चुके होते, या पीडीए में कोई बिरादरी होती, बैकवर्ड होता, शेड्यूल होता, माइनॉरिटी होता, तो उसके घर पे बुलडोजर चल चुका होता। इस तरह पक्षपात हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम कहना चाहेंगे, आप संत हैं और आपको किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। इसी तरह आप छत्री हैं, छत्री का काम धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करना है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस तरह के अब का भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। और बुलडोज़र चलाना ही गलत है कि दुनिया के किसी भी कानून में, भारत के किसी भी कानून में, भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि गुनाह एक करे सज़ा पूरे परिवार को दिया जाए, और गुनाह साबित होने से पहले ही पूरे परिवार को सज़ा दे दी जाती है सिर्फ एफआईआर की बुनियाद पर। ये गलत है। तो अर्षद जी, आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो एक तरफ योगी सरकार कह रही है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही, क्योंकि योगी जी आज खुद अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे हुए हैं। तो क्या लगता है, समाजवादी पार्टी गठबंधन में ही लड़ेगी और कितनी सीटें इस उपचुनाव में जीतने वाली है? इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उसकी बड़ी पार्टी है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज कहा है प्रेस में कि इंडिया गठबंधन 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में लड़ेगा, और हमें विश्वास है कि 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन उपचुनाव में जीतेगा।
बहुत बहुत चलिए अरशद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मोहम्मद अरशद, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के। इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतने में कामयाब होगा। और दूसरी चीज़ इन्होंने एक बात और कही कि जो बहराइच के जो भेड़िए से पीड़ित हैं, जो लोग आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में आए हैं, उनके साथ अखिलेश यादव ने दरिया दिली दिखाई है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो वही विधानसभा उपचुनाव को लेकर बसपा का मंथन लगातार जारी है। इसी के चलते बसपा पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष को मायावती ने बैठक में बुलाया। बता दें कि बसपा मुख्यालय पर बैठक में संगठन का विस्तार और पिछली बैठक की रिपोर्ट भी ली गई। 9 अक्टूबर को पार्टी संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के आयोजन पर भी चर्चा की गई। वही कार्यकर्ता दबे मुंह भी सही, मगर आगामी चुनाव में नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की यूपी में मांग कर रहे हैं। सूत्रों की मांगे तो उपचुनाव वाले सीटों पर आकाश को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उपचुनाव वाली सीटों पर आकाश आनंद के सभाओं की हो रही है मांग। बता दें, प्रत्याशी चयन पर भी अब अंतिम मुहर की चर्चाओं की सूचना सामने निकल कर आ रही है।